सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो टीचर क्या ही पढ़ाएगा। भेड़ बकरियों की तरह एडमिशन हो रहा है डीएड बीएड में। क्वालिटी इतना गिरा हुआ है उनके इंटर्नशिप का, फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे एडमिशन है। आप डीएड बीएड में इसलिए एडमिशन लिए हो क्योंकि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब इतने शिक्षक भर्ती करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, जब आपका शिक्षा स्तर ही नहीं सुधर रहा। आप एक टीचर को इतना सैलरी दे रहे हैं और वो टीचर 1000-5000 के भत्ते के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आपकी गलती की सजा बच्चे क्यों भुगतते हैं? इतनी सारी भर्तियां करा के सरकार के खजाने में फालतू का बोझ डालने जैसा है। शिक्षा मुक्त करना काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप इसी जगह किसी बेरोजगार को एक टीचर के रूप में संविदा के तौर पे काम करने बोलो, कसम से कह रहा हूँ एक बीएड पढ़ाने वाले टीचर से भी वो ज़्यादा मेहनत करेगा। और हमारे यहाँ जितना खर्च स्कूलों में होना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च शिक्षकों को सैलरी देने में लग जाता है। फिलहाल जो टीचर फिलहाल वो सस्पेंडेड है। यार कुछ बताना था इस वीडियो पे। जो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले घटना घटी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। मैं ना 3-4 दिन पहले मैं एक स्कूल में जो है अपने रिलेटिव्स के बच्चे का एडमिशन के लिए मैं खुद भी गया था उनके साथ। तो वहाँ ना हमारे साथ बड़ा अजीब टाइप से बिहेव किए। वहाँ पे जो है उनके एडमिशन्स के लिए हमें 12 बजे से शाम के 4-5 बजे तक बिठा के रखा गया था। और इसके अलावा टीचर का जो बिहेवियर था ना भाई, इतना अननेचुरल था। और उनका एज वगैरह देख के सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो जो है काफ़ी फ्रेशर्स थे। मतलब कुछ नए नए टीचर हैं वो अपॉइंट हुए हैं। तो जब हमने पता किया तो पता चला ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग साल 2 साल या 1.5 साल के आसपास हुआ है। काफ़ी यंग एज था और अच्छी बात भी है वो चीज़। बट इसके अलावा जो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, अनप्रोफेशनल्स थे वो। प्रोफेशनल्स तो ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि जो है हर एक को एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद ही कोई प्रोफेशनल बनता है। लेकिन एक टीचर के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं उनके अंदर जो होनी चाहिए, वो उनमें बिल्कुल दिखाई नहीं दी। हालांकि मैं कोई नहीं होता कि किसी चीज़ को जज करूं, या फिर मैं एक पेरेंट होने के नाते मैं खुद एक किसी और के एडमिशन के लिए गया था वहाँ पे। लेकिन उनका जो बिहेवियर था ना, एकदम मिसबिहेव। और बाकियों ने भी बताया कि जितने भी अभी जो नए टीचर्स आ रहे हैं वहाँ के स्टाफ, उन्होंने बताया कि जितने भी नए टीचर्स जो अपॉइंट हुए हैं ना, उनके अंदर जो पहले वाली गुण थी जो पहले टीचरों में होती थी वो बिल्कुल नहीं है। अब बता रहा हूँ कि मेरे साथ वहाँ पे एक घटना हुआ। उन्होंने हमें काफ़ी लंबे टाइम तक बिठाया, एकदम अजीब टाइप से मिसबिहेव किया। बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम उनके सामने कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ है, हम लोग कुछ है ही नहीं, हम लोग तो कीड़े मकोड़े जैसा हैं। उनका बिहेवियर एक पेरेंट के साथ कैसा होना चाहिए। एडमिशन लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो बच्चा, जो है पहली दूसरी में पढ़ना था उनको और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं एडमिशन के लिए। आजकल पेरेंट प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए मजबूर हो रहे हैं। रीज़न यही है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी दिखाने से कुछ नहीं होता, उसमें क्वालिटी नहीं रही। अब जनरली ये देखा जा रहा है कि जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के खुद के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये चीज़ रियल है। इसलिए नहीं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों में स्कूलों का क्या हाल है और वहाँ की शिक्षा की क्वालिटी का स्तर कितना गिरा हुआ है या फिर कितना ऊंचा है। जब एक टीचर खुद के स्कूल के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो बच्चों को कैसे सिखा पाएगा? आप सोच सकते हो कैसे बच्चों पे एक नई उम्मीद की राह लेके आएगा जब उन्हें खुद के स्कूलों पे भरोसा नहीं है। तो फिर खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करा के पढ़ा रहा है क्योंकि उन्हें सरकारी स्कूलों पे भरोसा नहीं है। वो टीचर क्या ही पढ़ाएगा। सरकार को ना ये बात बहुत अच्छे से पता है, उसके बावजूद भी 30,000-33,000 शिक्षक भर्तियों की घोषणा करती है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा यार कि हमें भर्तियाँ कराने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्तियों का कोई मतलब ही नहीं है जब हमें उस क्वालिटी का एजुकेशन ही ना मिले। और इसके अलावा शिक्षा मुक्त करना काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से। शिक्षा में क्वालिटी लाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार तो ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो शिक्षा विभाग को मिला है। उसके बावजूद भी हमारे शिक्षा विभाग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। मतलब इतने शिक्षक भर्ती करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, जब आपका शिक्षा स्तर ही नहीं सुधर रहा। आप एक टीचर को इतना सैलरी दे रहे हैं और वो टीचर 1000-5000 के भत्ते के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप 50,000-60,000 रुपये सैलरी ले रहे हो और सिर्फ 5,000 के लिए आप इतने बच्चों की ज़िंदगी अधर में डाल रहे हो। और क्या होता है कि जब हड़ताल पूरा होता है ना, जो हड़ताल के दौरान सिलेबस पेंडिंग रहते हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप बच्चों पे प्रेशर डालते हो, लगातार पढ़ाते हो, सिलेबस कंप्लीट करना है भी। आपकी गलती की सज़ा बच्चे क्यों भुगतते हैं?
आप 5,000 के लिए आप रोड पे आ गए और इतने दिनों तक का पढ़ाई उनका डिस्टर्ब हो गया, है ना। आपको ऑलरेडी 50,000 60,000 देता है जनरली एक आदमी के खर्चे के लिए, है ना। ये आजकल के चोचलागिरी को हटा दे तो 15,000 से 20,000 में ना एक आदमी का और एक परिवार का ना भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। उसके बावजूद आपको 60-70 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। जो पुराने सीनियर हैं उनका तो इससे भी ज़्यादा होगा, और आप एक 5,000 2,000 के भत्ते के लिए सड़क के सामने आ जाते हैं यार। ये तो फालतू का गवर्नमेंट का बदनामी है। बदनामी छोड़ो, आपको भी एक सोचना चाहिए। आपके 5,000 के लिए आप 100-200 बच्चों की ज़िंदगी अधर में डाल के आते हैं। पता नहीं ये D.Ed B.Ed वाले क्या सोच के कर रहे हैं। अभी पता है, अभी ना ऐसा हो रहा है D.Ed B.Ed में खूब भर्तियाँ मतलब एडमिशन चल रहा है, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी 30,000-33,000 भर्तियाँ करेंगे शिक्षकों की। अब देखो भेड़ बकरियों की तरह एडमिशन हो रहा है D.Ed B.Ed में, है ना। क्वालिटी इतना गिरा हुआ है उनके इंटर्नशिप का, इतना गिरा हुआ है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे एडमिशन है, सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद टीटी तो यार मैं तो 12वीं में पास कर लिया था, टीटी निकालो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर अभी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उस टाइम थोड़ा इजी था, लेकिन फिर भी एजुकेशंस में कंपटीशन भी तो हाई हुआ है। आप D.Ed B.Ed में इसलिए एडमिशन लिए हो क्योंकि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी आपका ये वाला ब्रेन खाली है। फिर समझ से बाहर है कि इतनी भर्तियां करने का क्या मतलब, जब एक स्कूल में क्षमता 200 बच्चों का है लेकिन पढ़ सिर्फ 50 लोग रहे हैं, और बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का लेवल गिरा हुआ है। नहीं लगता कि ये सब इतनी सारी भर्तियां करा के सरकार के खजाने में फालतू का बोझ डालने जैसा है? सबसे ज़्यादा बजट इस साल जो है ना शिक्षा विभाग को मिला। ढंग से उनको टॉयलेट तक उपलब्ध नहीं होता, टाइम पे पानी भी उनको उपलब्ध नहीं किया जाता। हमारे गांव एरिया में तो आके देखो हालत क्या है स्कूलों का। अगर आप इसी जगह किसी बेरोजगार को एक टीचर के रूप में संविदा के तौर पे काम करने बोलो और उनसे कहो कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अगले साल आपको दोबारा से इसी पे नियुक्त किया जाएगा, और आपने लगातार 4 से 5 साल तक अच्छी पढ़ाई की और बच्चों को हर फील्ड में अच्छी नॉलेज दी है, चाहे स्टडी के मामले में हो या फिर शिक्षा के मामले में हो या फिर किसी कल्चर या फिर किसी भी व्यवहारिक ज्ञान, हर चीज़ के मामले में अगर आपने लगातार 4-5 सालों तक अच्छा परफॉर्मेंस किया तो 4-5 साल बाद आपकी जो नौकरी है वो पक्की की जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से ही होगा, नहीं, आपको हर मामले में बच्चों को शिक्षा दो। अगर एक बेरोजगार को ये ऑफ़र दो कि इस साल करो, अगर आपका अच्छा रहा तो अगले साल फिर नियुक्त होंगे, फिर अगले साल फिर, और 4-5 साल बाद आपकी जो है नौकरी पक्की होगी। अगर किसी बेरोजगार को ये चीज़ दो ना, कसम से कह रहा हूँ, एक D.Ed B.Ed पढ़ाने वाले टीचर से भी वो ज़्यादा मेहनत करेगा। एक D.Ed B.Ed में जो टीचर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए D.Ed B.Ed की डिग्री के लिए जो ट्रेनिंग करता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दे सकता है वो, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर रहेगा, भविष्य का प्रेशर रहेगा। अगले साल बच्चों को हर तरह से टेस्ट होगा बच्चों का। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा के लिए उनके मानसिक दबाव डाला जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हर मामले में उनको एजुकेशन मिलेगा, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होगा। और उस वक्त समझ में आएगा कि ये जो भेड़ बकरियों की तरह 30,000-33,000 जो भर्तियाँ होंगी ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सोच के देखो ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कितना आगे तक इम्प्रूव करता है, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी अलग है। और हमारे यहाँ जितना खर्च स्कूलों में होना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च शिक्षकों को सैलरी देने में लग जाता है। रहा क्या फिर बताओ? ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ना वो सामान है, ना ज़रूरी किताब है, कुछ नहीं है। क्या मतलब? मैगज़ीन तक उपलब्ध नहीं है स्कूलों में। क्या करेंगे बच्चे? हम लोग तो अपना टाइम जैसे तैसे काट लिए, 1ली से 12वीं तक। बच्चों के पढ़ाई के टाइम ये लोग हड़ताल में चल देते हैं, सिलेबस इतना पेंडिंग हो जाता है। उस पेंडिंग को करने के लिए ये लोग जो है 1 महीने में 2 महीने का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। 50 से 60 हज़ार सैलरी मिलता है और 5,000 के लिए ये सड़कों पे उतर आते हैं। भाई अगर मेरा रिक्वेस्ट ऊपर वाले सरकार तक पहुँचे ना, मेरा तो बस इतना कहना है, सरकारी खजाने पे फालतू का बोझ मत डालो। बहुत बेरोजगार पड़े हैं छत्तीसगढ़, बेरोजगारी की कमी नहीं है। आप उनको एक बार मौका तो दे के देखो यार। अब रेगुलर बाद में करना, एक बार मौका तो दे के देखो कि आपको हर फील्ड में बच्चों को पढ़ाना है, बहुत अच्छा मौका देना है। कसम से कह रहा हूँ, इतना बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं ना, बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें आने वाले साल के लिए भी देखना है और उसके बाद आने वाले और साल के लिए भी। और अगर वो ऐसा करें तो 4-5 साल तक अगर वो उनकी ट्रेनिंग D.Ed B.Ed वालों के 2 साल के ट्रेनिंग से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, और उसके बाद आप उनकी नौकरी पक्की कर दो, खत्म बात। वैसे मुझे बस इतना ही बताना था, ज़्यादा मुझे नहीं बताना। फ़िलहाल जो टीचर हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव किया था, मैंने उनकी शिकायत की थी और फ़िलहाल वो सस्पेंडेड है। तो देखते हैं क्या होता है उसमें।
लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार उनको और दोबारा मौका मिले। आप एक बार सोचना इस बारे में कि शिक्षा स्तर किस लेवल पे गया है। उम्मीद है नई गवर्नमेंट पे इस चीज़ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार होगा, क्योंकि इतना बजट तो पहले ही दे चुका है।